क्रिकेट में टेक्नोलॉजी किसके कंट्रोल में? विलियमसन अनस्टॉपेबल 30 और 31 एक ही मैच में। विल बुमराह बी रेस्टेड इन नेक्स्ट टेस्ट? आर्सेनल थ्रोज ओपन ईपीएल लीडरशिप। खेल के मैदान से मैं खैर मकदम आपका, और मुलाकात हो रही है आज आपसे। आपकी पुरानी मेल है पिछले खेल के मैदान से की, और उसके बाद के प्रोग्राम्स की मेल है, और जो हाल ही में वाइजग टेस्ट के बारे में वीडियो था उसमें भी आपने कुछ मेल भेजे हैं, वो शामिल करूंगा। लेकिन पहले इंग्लैंड टीम की एक दो बातें कहूंगा कि बराबरी की टक्कर इंडियन टीम को दे रही है। इंडियन कंडीशन में खेल रही है टीम, और लोग कह रहे हैं इनके पास 1.5 बॉलर है, पूना बॉलर है, 2 बॉलर हैं कुल। सोचें आप, ये कौन सी टीम इंडिया को टक्कर दे रही है? 3 स्पिनर जो पिछले टेस्ट में खेले, कुल मिला के इनके पास 15 टेस्ट नहीं है। टोटल में 10-12 टेस्ट खेले इन्हें टोटल में, कुल 3 स्पिनर्स ने, वो 3-3, 4-4 विकेट लिए इन्हें, और कभी भी आसानी से इंडियन बैटिंग को नहीं छोड़ा। स्टोक्स की दाद दीजिए, ही इज कैरिंग ऑन, मैंने सीरीज से पहले कहा था, रुकी स्पिनर्स एंड पुटिंग इंडिया अंडर प्रेशर। तो हम इनका मजाक ना उड़ाएं, इनको तो बॉलिंग ही नहीं आती है, ये तो कुछ नहीं है। हार्टले ने फिर पिछले मैच में 5-6 विकेट ले लिए, तो पहला मैच फ्लूक नहीं था उनके लिए। कह रहे हैं इंडियन बैट्समैन को खेलना नहीं आ रहा है उनको। वजह क्या खेलना नहीं आ रहा है उनको? लेट्स गिव देम क्रेडिट फॉर दैट। दे आर प्लेइंग इंडिया इन इंडिया विच इज ऑलमोस्ट अनबीटेबल साइड इन इंडिया। मेल की तरफ जो वाजिब टेस्ट के बाद आपने मेल भेजी, वो जावेद भट्ट हैं, कहते हैं स्पॉट ऑन एनालिसिस और ही लव्ड इट, थैंक यू वेरी मच। डू यू थिंक सचिन रविंद्रा कुड बी नेक्स्ट बिग थिंग इन न्यूजीलैंड क्रिकेट एज वेल एज इंटरनेशनल क्रिकेट? कि उन्हें डबल सेंचुरी बनाई है हाल ही में, और क्वीज मैनेजमेंट उनमें भरोसा दिखा रहा है, और बेहतरीन डबल सेंचुरी उन्हें बनाई, जबरदस्त बैटिंग की है उन्हें साउथ अफ्रीका के साथ, और साउथ अफ्रीका की बहुत बुरी हालत हुई टीम की। हालांकि नील ब्रांड पहला टेस्ट खेल रहे थे, कैप्टन थे, जो साउथ अफ्रीका की टीम के 6 विकेट लिए उनने, और केन विलियमसन ने पहली इनिंग में सेंचुरी बनाई और दूसरी में भी सेंचुरी बनाई, 30 और 31 में सेंचुरी, और सेंचुरी इन ईच इनिंग्स वाले एक और खिलाड़ी बन गए वो, फिर से उन्होंने ये बनाई है। मोहम्मद रमजान मुगलपुरा कुपवारा से जानना चाहते हैं कुछ अंडर 19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स के बारे में। ये तो बात आ ही गई, पहला सेमीफाइनल तो हो गया, दूसरा भी है, और फाइनल में बात करेंगे, एनालाइज करेंगे सब कुछ। वाजिद उल्तार बांडीपुरा से कहते हैं स्पॉट ऑन एनालिसिस, थैंक यू वेरी मच। ये पिछले टेस्ट का है। कहते हैं इंडिया को समझना चाहिए कि सपोर्टिव विकेट्स पे इंडिया मैच जीत सकता है, अच्छा खेल सकता है, तो रैंक टर्न और सैंड पिट बनाने की जरूरत नहीं है, और गुड टू सी सच टेस्ट विकेट्स इन इंडिया। ये सही मैंने बारहा कहा है, आज नहीं पहले भी कहता था, इंडिया के पास बॉलर हैं जो कहीं भी विकेट ले सकते हैं, खासकर फास्ट बॉलर। तो जरूरत नहीं है आप ऐसे विकेट बनाएं जिसके बारे में दुहाई देते रहे लोग, आप ऐसे भी जीत सकते हैं, और बीच में हार भी सकते हैं। तो हर टीम हारती है, तो इसमें जब हार गए तो इट्स नॉट अ नेशनल कैलेमिटी, एवरी टीम विंस एंड लूजेस एज वेल। परवेश परे वारीपुरा बांगल से कहते हैं 20 साल से टेस्ट क्रिकेट देख रहा हूं, जितना ज्यादा देखता हूं उतनी एक्साइटमेंट बढ़ती है, ये स्पेक्टेटर्स को एंगेज रखता है, और बहुत कुछ होता है इसमें। वही मैं 25 साल से कह रहा हूं, हर सेशन में कहानी बदलती है। बादल आ गए तो कहानी बदली, बारिश पड़ी, ज्यादा धूप निकली तो कहानी बदली। आपने इस सेशन में रोलर चलाया, कितना वजनी कैसा, तो कहानी बदली। एक विकेट गिरा तो बदली, नहीं गिरे तो बदली। ये तो एक अनस्क्रिप्टेड होता है टेस्ट क्रिकेट। T20 100% स्क्रिप्टेड, और वनडे भी ऑलमोस्ट पता है क्या किसको करना है, थोड़े ट्विस्ट आते हैं बीच में, लेकिन ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेबल। पूर्वारा चाडोरा से ये डारूफ है, कहते हैं योर टेक ऑन जैक क्रॉलीज कंट्रोवर्शियल एलबीडब्ल्यू डिसीजन। बेन स्टोक्स सेड द टेक्नोलॉजी गॉट इट रॉन्ग। एक और मेल भी है इससे रिलेटेड, और ये परवेज हैं, ये कहते हैं व्हाट अबाउट डिसमिसल ऑफ क्रॉली। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा टेस्ट मैच का, मैंने क्रॉली का नाम लिए बगैर एक बात कही, मैंने कहा पैड को बॉल लगती है, तीनों स्टंप दिख रहे हैं जब बॉल लगी पैड को, यानी टांग जो है आपकी वो स्टंप्स की लाइन में नहीं है, लेकिन जब हॉकाई दिखाते हैं तो बॉल स्टंप्स को लग रही है। और अब लोगों ने पोस्ट किए हैं दोनों वीडियोस, वो दोनों तस्वीरें
और जिसमें दिखाया है कि जहां उनको बॉल लगी टांग को और जहां बाद में बॉल गई, उन दोनों में फासला है 4-5 इंच का। ये विकेट होते हैं ना, ये 9-10 इंच मामला है स्कूल, 4-5 इंच मैटर्स अ लॉट। तो यकीनन बगल में मैंने कहा था कि टेक्नोलॉजी इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय समवन, वेदर इट्स कंट्रोल्ड और इट्स फेलियर ऑफ टेक्नोलॉजी, आई डोंट नो। ये यही नहीं है, शुभमन गिल का भी मामला सही नहीं था और बियरस्टो का भी अवेलेबल तो हुए, सही थे वो, उस हिसाब से स्टंप्स को बॉल लग रही थी। लेकिन वहां अंपायर की बात एक है, ये मैंने बारहा देखा है कि अंपायर एक टीम के, ये भी मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा है, अपील पे आउट दे देता है, फिर उसको अपना आप बचाना है टीम को, या वो अपील करे वही टीम तो नॉट आउट देना है, फिर रेफरल करके उनको आउट लेना है, वो दूसरी टीम के लिए उंगलियां खड़ी करते रहता है। ये बात भी समझ नहीं आई। आपको याद होगा अंपायर कितने प्रेशर में है। ये आलमी कप ने आपने देखा होगा कैटलब्रो को, जिसकी बहुत तारीफें होती हैं, उन्हें वाइड बॉल नहीं दी ताकि कोहली सेंचुरी बनाए, उनको किसी ने कहा नहीं, बट ही डिड इट। ये आगे जो है ये कहते हैं कि अच्छा होगा अगर स्टोक्स 4 नंबर पे बैटिंग करेंगे। देखिए स्टोक्स 6 पे हैं, स्टोक्स को टेल के साथ खेलना आता है। 6 पे आपको बैट्समैन चाहिए अगर आपके पास 7 पे एक सॉलिड बैट्समैन नहीं है जो टेल को चला सके अपने साथ। हमने आसिफ इकबाल को देखा, उनमें ये बड़ी क्वालिटी थी। हमने एडम गिलक्रिस्ट को देखा, उनमें बड़ी क्वालिटी थी। ये मैट प्रायर कीपर थे इंग्लैंड के, उनमें बड़ी क्वालिटी थी। ये वो टेल को कैरी करते थे। इंडिया में लक्ष्मण में बड़ी क्वालिटी थी, हालांकि 6 नंबर पे नहीं आते थे, उनकी बात कम होती है। इसने मैच जीता है, उसने मैच जीता है, जहां 1-1 विकेट से इंडिया ने मैच जीता है, 2-2 विकेट से जीता है, ईशांत शर्मा के साथ मैच जीता है एंड पे बैटिंग करके, वहां लक्ष्मण मौजूद थे। सो ही न्यू हाउ टू मैन्यूवर, स्ट्राइक एंड बैट आल्सो एंड गिव चांस टू द टेल एंडर। वो स्टोक्स को आता है। आगे फिरदौस अहमद कहते हैं इट्स नॉट बैज बॉल, इट इज फूलिशनेस, रूट शुड प्ले हिज ओन वे। ये आप सही कह रहे हैं। अब ये रूट को कहां से ये भूत चढ़ गया रूट के दिमाग में, हमें समझ नहीं आता कि मुझे ऐसा खेलना है। वनडे में ऐसा खेलते हैं, हालांकि मैंने टेस्ट में भी देखा रिवर्स स्वीप में उन्हें छक्के भी मारे या स्विच हिट में, लेकिन इसका डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है उनपे और उनको अपनी गेम खेलनी वो भी स्लो नहीं है। आप देखिए केन विलियमसन अपनी गेम खेल रहे हैं, स्टीव स्मिथ अपनी गेम खेल रहे हैं। सिर्फ एक खिलाड़ी अगर अपनी गेम खेले उस पर ज्यादा तनकीद होती है, वो बाबर आजम। कोहली अपनी गेम खेलते हैं, कोहली की गेम में जब चाहे मारने की काबिलियत है, लेकिन वो एरी फेरी शॉट बिल्कुल नहीं खेलते हैं कोहली, वो रेगुलर शॉट्स खेलते हैं और आप उनको आउट नहीं कर सकते हैं। रूट में भी ये काबिलियत है, लेकिन कहां से ये चढ़ गया उनके मथे कि मैंने ऐसे ही खेलना है रेकलेसली। एक और मेले इरशाद कहते हैं एक वीडियो बनाइए सेपरेट शाही हो पे, ही हैजंट रीच्ड दैट स्टेटस हैज येट। हाँ, उनके बारे में बात हो सकती है, बॉक्सिंग की बात जरूर करें, ये रूबरू हैं, करेंगे बॉक्सिंग की बात भी। अगर आपका कोई फेवरेट है उसकी भी, मोहम्मद अली की हमने बहुत से सेगमेंट चलाए थे, उन पे कई एक बॉक्सर जोर पे बात हुई थी, इंडियन बॉक्सर्स पे बात हुई थी। आगे इरशाद कहते हैं टेस्ट क्रिकेट इज द बेस्ट क्रिकेट। चलिए, रियलाइजेशन इज डॉनिंग अपॉन पीपल, इट्स वेरी गुड फॉर क्रिकेट इन जनरल। आगे ये जो है ये कह रहे हैं कि आपका क्या कहना है कि कम ओवर किए सिराज ने पिछले टेस्ट में, वो कैप्टन बेहतर जानता है हाउ टू यूज हिज बॉलर्स, और उन्हें देखा इंपैक्ट किसका हो रहा है। अगर इनका नहीं हो रहा है तो उन्हें बुमराह को ज्यादा यूज किया, बुमराह हैज मोर इंपैक्ट डेफिनेटली। आरिफ रशीद भट्ट के 9 से अंडर 19 वर्ल्ड कप सेगमेंट होना चाहिए, करेंगे बात उसकी भी, सेगमेंट करने में कुछ कह सकता है उसके बारे में। इश्तियाक मंसूर बीरवा से हैं, कहते हैं कि जोसेफ ने हेजलवुड को बोल्ड किया, विंडीज जीत गया, लेकिन जीत का जो जश्न हमको देखने को मिला कॉम बॉक्स में, और गिलक्रिस्ट ने जो जेस्चर ब्रायन लारा को दिखाया, वो तारीफ के काबिल है। देखिए ये जो प्लेयर होते हैं ना, ये दीज आर अबव अवर योर और माइंड पेटी माइंडसेट, कि उसकी टीम जीती मैं क्यों तारीफ करूंगा, ये नहीं होता है इनमें। अब होता है कमिंस ने क्या कहा जब वो कैप्टन से मिले और जब उसके बाद बात की वेस्ट इंडीज के कैप्टन से, उनने कहा ये बहुत अच्छा टेस्ट क्रिकेट के लिए इन्हें हमें हराया है इस मोड़ पे, मैं दुखी हूं मेरी टीम मैच हारी है, लेकिन मैं खुश हूं वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए और वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। ये होता है स्टैचर और कैलिबर खिलाड़ी का। शेख फयाज आगे कहते हैं व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स and qualities of a good captain? What does the jersey number of players reflect and how are these assigned? जर्सी की बात करूं, it has nothing to do with anything in cricket. और टेस्ट क्रिकेट में तो वैसे ही फजूल है। आपको याद है किसी की जर्सी का नंबर, किसी का, किसी बड़े प्लेयर का, किसी छोटे का, it doesn't matter at all.
ये कुछ आईसीसी का फतूर था, काम तो सही आता नहीं है उनको का। टेस्ट जब टेस्ट चैंपियनशिप होगी पीछे लिखा होना चाहिए नंबर, इससे लगेगा टेस्ट चैंपियनशिप है, इससे कुछ जबरदस्त काम हो जाएगा, खेल अच्छा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। ये फास्ट गेम्स में होता है जर्सी नंबर। तो प्लेयर आइडेंटिफाई जर्सी नंबर से लोग भी करते हैं, कमेंटेटर्स भी करते हैं, वहां शक्ल नहीं देखते हैं उसकी, फुटबॉल में, हॉकी में और बाकी खेलों में। ये स्लो गेम है, इसमें आपको प्लेयर पहचाना जाता है सीधी तरह, उसके मैनरिज्म सबको आदत हो जाती है जानने की, पता होते हैं, पता चलते हैं, कोई जरूरत नहीं है, ये बेकार है। और अपनी मर्जी से किसी ने कहा मुझे 99 रख दो, किसी ने कहा मुझे 33 रख दो, उठाया फेंक दिया। ये 10 नंबर की जर्सी नहीं है फुटबॉल की। देखिए गुड कैप्टन की क्वालिटीज कोई ऐसे एक्सप्लेन नहीं मैं कर सकता कि इसमें ये है, ये मसाला डाला, उसको किया, कुकर में डाला, गुड कैप्टन निकला, नहीं। हर कैप्टन की अलग डिस्टिंक्ट क्वालिटी होती है। जैसे विराट कोहली अभी कैप्टन थे कुछ देर पहले, वो क्या करते थे, वो प्लेयर से डिमांड करते थे। ईशांत शर्मा को बॉल थमाई कि इस स्पेल में मुझे यहां बॉल चाहिए और मैं चाहता हूं ये बैट्समैन ऐसे खेले, इसका विकेट चाहिए मुझे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका होता है कि बॉलर को लाया, देखो ये कर रहा है, तुम क्या करोगे बताओ मुझे इस मामले में इस वक्त। ये मैं एक छोटे से एग्जांपल दे रहा हूं। एक और काम है, ऐसे कैप्टन हमने देखे हैं जिनने मैदान के बाहर ही प्लेयर्स को रोल असाइन किए। हमने ऐसे कैप्टन देखे हैं जिनने सीनियर प्लेयर को छोटे प्लेयर हवाले किए, बड़े बैट्समैन को छोटा। यू विल गाइड हिम, सी फॉल्ट्स, हेल्प हिम, नॉट इन द ग्राउंड, प्रैक्टिस पे, बाहर, हर जगह। आगे चलाओगे इसको, तुम बॉलर को बॉलर असाइन किए, तुम इनको देखो ये क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। ये क्वालिटीज रहने दें। सिंपल बातें दो तीन। ही शुड बी अ गुड मैन मैनेजर। उसको टीम मैनेज करनी आनी चाहिए। प्लेयर, हर एक प्लेयर का टेम्परामेंट अलग होता है। ये बैटिंग बॉलिंग छोड़ दीजिए, बाहर भी मैदान के, उसको वैसे ही हैंडल करना अलग तरीके से। जैसे मैंने मुश्ताक मोहम्मद का कहा था, पाकिस्तान के फाइनेस्ट कैप्टन जो है, वो कहते थे मैं हर प्लेयर को उसके मिजाज के हिसाब से हैंडल करता हूं। मैं सरफराज नवाज थोड़े से तेज मिजाज के, इनको सबसे मुख्तलिफ तरीके से हैंडल करता हूं। एक दूसरा, द कैप्टन शुड ओन हिज प्लेयर्स एंड मिस्टेक्स ऑफ हिज प्लेयर्स। वो ना कहे इसने ये गलती कर दी, मैं नहीं चाहता था, इससे हमें ये हो गया वो हो गया, नहीं। कलेक्टिव मामला है, ही शुड ओन इट, बायस ना हो, फॉरवर्ड थिंकिंग हो और थिंकिंग ऑन फीट वाइल फील्डिंग, और लेड बैक ना हो कि कुछ हो रहा है, चेंज लाने हों तो मौसर काम करे, और टैक्टिक्स बाहर जो डिसाइड की हैं अंदर चेंज भी करे अगर हालात बदल जाएं फील्डिंग में। ज्यादा कैप्टनशिप फील्डिंग में नजर आती है आपको, बैटिंग में नहीं नजर आती है। एक बात तो तय है, कैप्टन की प्लेस होनी चाहिए 11 में, उससे वो ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है। और एक और बात आपसे कहूंगा कि कैप्टन के लाइक्स एंड डिसलाइक्स अपने लिए नहीं होने चाहिए, टीम के लिए होने चाहिए। हमने कूलेस्ट कैप्टन देखे हैं दुनिया में, राणा तुंगा जैसा कैप्टन, स्टीव वॉश ऐसा कैप्टन, वेरी कूल। हालांकि स्टीव वॉश जो थे वो अपने खिलाड़ियों को भड़काते थे कि बदतमीजी करो वगैरह करो, मगर दूसरी तरफ देखते थे, इंटरवेंशन नहीं करते थे। मार्क टेलर आए, उन्होंने इंटरवेंशन शुरू की, कहा मुझे ये नहीं चाहिए। वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टन्स वर्ल्ड हैज सीन, मार्क टेलर। माइक ब्रेयरली एक कैप्टन थे जिनकी शायद टीम में पहले जगह नहीं बनती थी, पैकर का मामला हो गया, इंग्लैंड के पास प्लेयर नहीं रहे, उनको कैप्टन लाए, रन बनाए उन्हें ठीक ठाक, ओपनर थे, लेकिन जीनियस कैप्टन थे। इमरान खान वाज अ गुड मैन मैनेजर एंड अ गुड लीडर इन द सेंस ही प्लेड टू विन, और कॉन्फिडेंस इंस्टॉल किया जिसको खिलाया उसमें, ये भी बड़ी बात है। तो अलग किस्म के कैप्टन अलग पैदा हुए हैं दुनिया में, अलग क्वालिटीज लेके। धोनी को आपने देखा होगा, उसने हर वक्त टीम की बुरी हालत खुद ओन की, किसी को ब्लेम नहीं किया कभी। गांगुली ने एक एग्रेशन लाया टीम में जिसमें गाली गलोच नहीं था, लेकिन लुकिंग स्ट्रेट इन द आईज ऑफ द टीम एंड हिटिंग हार्ड, ये उनकी काबिलियत थी। मैं कुछ इंस्टेंसेस कह रहा हूं। टाइगर पटौड़ी ने इंडिया को बताया आपकी स्पिन स्ट्रेंथ है, उसमें मैच जीतोगे, और टैक्टिकल ब्रेन जबरदस्त उनका, और इंडियन क्रिकेट जो इस शेप में है इस वक्त, वो सिर्फ उनकी मेहरबानी से है। तो ऐसे बहुत से कैप्टन हैं दुनिया में आए जिनकी डिस्टिंक्ट क्वालिटीज थी, लेकिन कुछ क्वालिटीज मस्ट हैं। एक टीम के लायक होना, अनबायस्ड होना, और फास्ट डिसीजन लेने, प्लेयर्स की सुनना, प्लेयर्स को गाइड करना और उनको मैनेज करना, हर एक प्लेयर को उसके हिसाब में, और हर एक की काबिलियत का बेस्ट इस्तेमाल करना बेस्ट मौके पे,
मोहम्मद रमजान डार मुगलपुरा कुपवारा से कहते हैं कि स्पिन विकेट बनाता है, ऑस्ट्रेलिया फास्ट विकेट बनाता है, हर एक बनाता है अपने हिसाब से विकेट, कोई दोनों किस्म के विकेट नहीं बनाता है। देखिए इंडिया में जो विकेट चल रहे हैं इस वक्त, फास्ट बॉलर भी विकेट ले रहे हैं, स्पिनर भी ले रहे हैं, इंग्लैंड में भी ऐसा ही मामला होता है। तो विकेट होना चाहिए विच शुड रिस्पॉन्ड टू बोथ फास्ट एंड स्पिन। अगर पहले 2 दिन फास्ट को रिस्पॉन्ड किया, उसके बाद स्पिन को रिस्पॉन्ड किया, धीरे धीरे बैटिंग भी हो सके, बॉल बैट पे आए, दैट इज गुड विकेट। आगे ये जो है फिर ये कुछ अपना नाम नहीं लिखते हैं, पता नहीं क्या लिखते हैं। तो ये कहते हैं कि न्यूजीलैंड आज से 2 डिकेट पहले बड़ी मीडियोकर टीम थी, कोई भी अच्छा प्लेयर नहीं था, कंपटीशन में कुछ नहीं लगते थे। उसके बाद फ्लेमिंग और ब्रेंडन मैकलम की वजह से चेंज आया, और दे कैन बीट एनी स्ट्रॉन्ग टीम इन ऑल फॉर्मेट्स। व्हाट इज योर ओपिनियन? इट्स अगेंस्ट योर ओपिनियन, आई डोंट एग्री विद इट। 92 वर्ल्ड कप के फेवरेट्स थे, सेमीफाइनल तक पहुंचे, मार्टिन क्रो डोमिनेटेड द क्रिकेट वर्ल्ड। रिचर्ड हेडली इस 20 साल में नहीं पैदा हुए, ग्लेन टर्नर भी पैदा नहीं हुए, हेस्टिंग्स और डाउलिंग भी पैदा नहीं हुए, और इतने बॉलर आप देखते हैं और बैट्समैन, विटोरी भी 10 साल से तो खेलने गए, 8-10 साल से पिछले, ऐसी बात नहीं है। फ्लेमिंग ठीक ठाक प्लेयर थे, ठीक ठाक कैप्टन थे, ब्रेंडन मैकलम का माइंडसेट चेंज था, डिफरेंट था, लेकिन उनके पास सेट ऑफ प्लेयर्स भी अच्छे थे जिन्हें कैरी किया टीम को। न्यूजीलैंड वाज नेवर अ पुश ओवर पिछले 40 साल में। उन्हें इंग्लैंड को इंग्लैंड में सीरीज हराई, उन्हें काली आंधी लड़की को न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज हरा दी, जब वो किसी से सीरीज नहीं हारे थे 8-10 साल से। तो वो तब भी ये न मैकलम थे न फ्लेमिंग थे, ऐसा नहीं है। जब हमें पता ना हो तो हम यही कहें कि इन दोनों ने कुछ चेंज लाया, या ना कहें पहले किसी को खेलना नहीं आता था, बेहतर वही होता है। देखिए साउथ अफ्रीका ने एक अजीब सी टीम भेज दी न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड ने धोखे रखा उनको, उस टीम को। लेकिन अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, दे स्टेज अ वेरी गुड कमबैक इन वन ऑफ टेस्ट इन श्रीलंका। पहले इनिंग में कुछ स्कोर नहीं किया, वहां से मैथ्यूज ने सेंचुरी बनाई, चंदीमल ने, करुणारत्ने ने, पुराने खिलाड़ी हैं बड़े, और इनको टेस्ट खेलने की बहुत कम आदत है। अफगानिस्तान के साथ टेस्ट कोई खेलता ही नहीं है, तो आप कैसे उम्मीद करेंगे वो अच्छे टेस्ट मैच खेलेंगे या वो कुछ करेंगे? आप टेस्ट चैंपियनशिप कर रहे हैं, आयरलैंड है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, इनको टेस्ट मैच ही नहीं खेलने होते हैं कुछ, तो ये क्या पॉइंट लाएंगे उसमें? या वेस्ट इंडीज है। यहां सेकंड इनिंग में ऐसा हाल था कि 200 पे 1 आउट था उनका। इब्राहिम जदरान ने सेंचुरी बनाई, नूर अली जदरान ने 47 रन बनाए, रहमत ने 54 रन बनाया। पहले विकेट की पार्टनरशिप 106, दूसरे की 108, इन्हें 214 है स्कोर, और 1 आउट है तो दूसरा आउट होता है, लेकिन 296 पे टीम ऑल आउट। प्रभात जयसूर्या ने फिर से 5 विकेट लिए। बड़ी उम्र में टेस्ट क्रिकेट में आए हैं, क्योंकि रंगन अहेरत खेल रहे थे, ग्रेट अनसंग हीरो ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट रंगन अहेरत। तो उसके बाद आके जो उनने कमाल किया है, प्रभात जयसूर्या ने 9 टेस्ट खेले, 59 विकेट लिए, 2 बार 10 विकेट लिए और 6 बार 5 विकेट लिए। मगर अभी ये मुल्क में चल रहा है, बाहर देखते हैं क्या करते हैं। तो फाइनली 10 विकेट से लंका की टीम जीत गई, लेकिन सेकंड इनिंग में लगा कि अफगानिस्तान टेस्ट क्रिकेट खेल सकता है अगर ज्यादा मैच खेले जाए। और मैं ये फिर से कह रहा हूं, या तो रणजी ट्रॉफी में और एक सीजन वो खेलें, या काउंटी का एक पूरा सीजन उनको एज क्रिकेट टीम वहां एंटरटेन किया जाए, 4 दिन के मैच खेलें साल भर वो, ताकि वो लंबे फॉर्मेट के लिए तैयार हो जाए। ऐसे कोई टेस्ट नहीं खेलते हैं, साल में 1 टेस्ट खेलते हैं, कहते हैं कुछ नहीं किया, ये क्यों खेलें टेस्ट क्रिकेट। यही आयरलैंड का हाल है, मगर उनको आप जब तक खिलाएंगे नहीं तो वो सीखेंगे कहां टेस्ट क्रिकेट खेलना। जीएम कुमार का मेल लेते हैं या पिछले हफ्ते के क्विज की जाने जाते हैं? पहले पिछले हफ्ते का क्विज, ये 3 खिलाड़ी, रिकी पॉन्टिंग, सुनील गावस्कर, डेविड वार्नर, हमने कहा इनका इकट्ठे एक यूनिक रिकॉर्ड है। ये 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें टेस्ट क्रिकेट में 3 मरतबा दोनों इनिंग्स में सेंचुरी बनाई है, ये यूनिक रिकॉर्ड है इनका। और गावस्कर उसमें वो खिलाड़ी हैं जिन्हें अपनी पहली सीरीज में डबल सेंचुरी और सेंचुरी एक ही टेस्ट में बनाई है। उस टेस्ट सीरीज में 4 टेस्ट में इन्हें 474 रन बनाए थे गावस्कर ने। अब सही जवाब देने वाले बहुत हैं, 18 हैं। शौकत अली आवानगुंड पुलवामा से, शब्बीर शिलतपुरा पुलवामा से, सैयद अहमद रजा कुनियल काजीगुंड से, शबीर भट्ट शोपुरा चाडोरा से, फारूक अब्दुल्ला है ये बटिंगो अनंतनाग से, मुश्ताक रून तुर्कवांगम शुपिन से, वाजिद गुलजार बांडीपोरा से, सईद मंसूर तकिया खुरहामा लुलाब से, वाजिद असद बड़गाम से, और दोस्त मोहम्मद शाह जगह का नाम नहीं लिखते हैं, इरफान मसूदी गुलगाम कुपवारा, समीउल्ला मीर बीरवा कुल्हामा, आबिद शफी सोपोर, इश्तियाक वानी छठी बांडी बांडीपोरा, और आसिफ बुखारी हाजीबुल बारामुल्ला, डार रूफ पूरवारा चाडोरा, दानिश नजीर कुंजर बारामुल्ला और मुदस्सर बाबा सारी शरीफ से। विनर और आज का सवाल थोड़ी देर में। पहले हिलाल अहमद का मेल है, ये कहते हैं कि
जो गाबा टेस्ट था उसमें जो फर्स्ट इनिंग में डिक्लेयर किया ऑस्ट्रेलिया ने, उसी वजह से तो नहीं हारे उस वजह से। उन्हें शाम को 13 पे 1 कर दिया था वेस्ट इंडीज का, जो उनका चांस था वो उन्हें किया, और उनको पता था हमारी टीम आगे है, बेहतर है, हम कर सकते हैं, इस वक्त इनिशिएटिव ले लो, इससे टेल एक्सपोज करके और फिर वो रन ना भी बनाए, वक्त जाया करने से बेहतर है एक आध विकेट ले लो। ये एग्रेसिव डिसीजन कैप्टन लेते हैं और कोई बुरी बात नहीं है। जीएम कुमार का मेल, नाउ आई कैन प्रेडिक्ट बेसबॉल विल हैव अ से ऑन इंडियन टीम, दे आर सिंपली अनस्टॉपेबल। ये पुराना मेल है मुझे लगता है। हैविंग कंसीडर्ड लीड ऑफ 190 रन्स, देन योर फेवरेट इनिंग्स द थर्ड इनिंग्स, व्हाट अ मास्टर क्लास नॉक बाय ओली पोप। पिछले टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो बेसबॉल वेंट फॉर अ टॉस इन नेक्स्ट टेस्ट मैच। मैंने वही कहा, डिस्क्रिशन चाहिए। आप ऐसी क्रिकेट खेल के दबाएं जहां मौका मिले वो नॉर्मल भी खेलें। नहीं मैं ऐसा ही खेलता हूं इसलिए मैं मैच हारता रहूंगा। वो ऑस्ट्रेलिया ने एशेज में इनको दिखा दिया जो पीटा। नसीर पीरजादा, ये हैं सांजीपुरा मावर से, कहते हैं कि आई रिप्लाई टू माई प्रीवियस क्वेश्चन अबाउट अंपायरिंग गिविंग आउट a bat and pad and ball goes to boundary, the batsman service by review. Your good self said your runs will be counted, but actually runs will not be counted. This is unfair to batsman. What are you trying to say? बैट्समैन आउट नहीं हुआ, बैट को बॉल लगी थी, पता चला, फिर पैड को लगी, बाउंड्री से पार होगी, तो बैट्समैन के लिए कैसे अनफेयर है? उसको चौका मिला है, ये तो उसके फेवर में कि उसको 4 रन मिले। इनका अगला सवाल बिग बैश लीग के बारे में, कहते हैं ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, इसमें 4 नहीं है, फॉरेन प्लेयर्स नहीं है। किसने कहा फॉरेन प्लेयर नहीं है? इंग्लैंड के प्लेयर खेल रहे हैं वहां, जेसन रॉय खेल रहे हैं वहां, हेल्स खेल रहे हैं वहां, पाकिस्तान के प्लेयर खेल रहे हैं वहां, तो बहुत से फॉरेन प्लेयर खेलते हैं। लेकिन अगर फॉरेन प्लेयर्स की एंगेजमेंट दूसरे मुल्कों में है तो वहां नहीं जाते हैं खेलने, और वो थोड़ा टफ है, कंडीशन थोड़ी टफ है हमारे सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स के लिए वहां खेलने के लिए। बॉल बाउंस करती है, उठती है, मामलात होते हैं वहां, ये तुक्के वाली हिटिंग नहीं चलती जो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के विकेटों पे चलती है। बॉलर ज्यादा जाते हैं वहां इस खित्ते से। ये कहते हैं इवन ऑस्ट्रेलिया प्रेफर BBO और BBA, लेकिन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर सारे बिग बैश खेलते हैं। आगे कहते हैं कि जो मैच हारा वाइजैक में इंग्लैंड ने, दिस इज नॉट बेसबॉल, दिस इज मैड बॉल। ये कहते हैं 2 दिन है, 180 ओवर बाकी हैं, 330 टू विन है लास्ट डे पे, जिस चौथे दिन जो वो हार गए, तो 90 पे 1 है, और उसके बाद आप ऐसी मैडनेस खेलें, और रूट मैडनेस, स्ट्रोक्स मैडनेस, लेजीनेस, इट इज बेटर टू यूज सेंस। आगे कुछ कंडीशन लिखते हैं ना, शायद एज पर कंडीशन आप कह रहे हैं। स्ट्रोक्स तो मजे में चल रहे थे। अगर बेसबॉल में एग्रेशन है तो रन तेज दौड़ना नहीं है क्या, जब वो रन आउट हो गए? 15 अगस्त तो वो मजे में चले, उसके बाद दौड़ने लगे, डाई नहीं मारी, डाई मार के फिर भी बच जाते हैं। हो सकता है इतने जबरदस्त प्लेयर में भी कभी एक गफलत तो हो सकती है, लेट्स एक्सेप्ट इट, इज अ ह्यूमन बीइंग है। मैंने फुटबॉल की बात कही थी कि आर्सेनल ने 3-1 से हरा दिया लिवरपूल को, अपने ग्राउंड में हराया, एनफील्ड में हराना बहुत मुश्किल है उनको, लिवरपूल को, और ये वो 5 पॉइंट आगे थे सिटी से। सिटी ने एक मैच कम खेला था, अब इस मैच में कोई पॉइंट नहीं मिला, लीग बड़ी इंटेंस हो गई। 23 मैच में 51 पॉइंट हैं लिवरपूल के, लेकिन 22 में 49 हैं सिटी के, वो 3 लेके 52 पे जा सकते हैं, 23 में इनसे आगे। आर्सेनल के 49 हैं, अब गोल डिफरेंस पे सिटी से पीछे हैं वो, मैनचेस्टर सिटी से। एस्टन विला है, उसके बाद टॉटनहैम है उसके बाद, हालांकि टॉटनहैम ने पिछला मैच ड्रॉ किया 2-2, और वो 3 पॉइंट लाते तो वो भी आगे 47 पे आ जाते, नहीं आ सके, 1 पॉइंट मिला उनको। EPL को इसलिए माना जाता है ज्यादा कॉम्पिटिटिव, वहां पहली 6-7 में से कोई टीम जीत सकती है लीग। लेस्टर सिटी जीत गई कुछ साल पहले, सो लिवरपूल की लीड भी कम हुई, और सलाह ज्यादा मैदान में नजर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा है कि अगले साल मैं शायद छोड़ दूं लिवरपूल को, और यॉर्गन क्लॉप ने तो कहा है मैं अगले साल छोड़ रहा हूं। लिवरपूल ने पिछले 5 में से 4 मैच जीते, मैनचेस्टर सिटी ने 5 जीते, आर्सेनल ने 3 जीते, 2 हारे थे पिछले, और एस्टन विला इस वक्त 46 पे वो आगे जाते, लेकिन उनने क्या किया, पिछले 5 में से 2 हारे, 1 ड्रॉ किया। अब मैं आपके सामने आज का सवाल लाता हूं। आज के सवाल में नंबर्स लिखे, 2-2 जोड़ियों में 4, 216 156, 230 104, 205 108, 215 150, सब में ऊपर एस्ट्रिक लिखा है, 9 नॉट आउट।
बात क्रिकेट की है। यह कारनामा किसका है, किस खिलाड़ी का है? एक का है, ज्यादा का है, कौन है ये? यही जवाब देना है आपको और बताना है KSRS@hotmail.com पे। और यही आज का हमारा क्विज है। पिछला क्विज था ये, फिर से तस्वीर। और पिछले क्विज के विनर बड़गाम से वाजिद असद। He was the first man to reply। ये नहीं इसलिए हम इधर लॉट से निकालते हैं। और वेस्ट इंडीज हैज बिकम नॉर्मल, 100 से कम पे आउट हो गया आखिरी ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और बाटलेट एक नए फास्ट बॉलर पैदा हो गए हैं जो लगातार विकेट ले रहे हैं। और एक न्यू लुक टीम को स्टीव स्मिथ कैप्टन कर रहे हैं वनडे सीरीज में, और टीम जीते जा रही है। सो फिट्स एंड स्टार्ट्स वेस्ट इंडीज के चल रहे हैं। वनडे में ज्यादा है, टेस्ट में कुछ करके दिखाए, देखते हैं अगले टेस्ट सीरीज में क्या करते हैं। उम्मीद करते हैं कि बेहतर खेलेंगे। हम इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।